आई नो एलिमिनेशन चेंबर इवेंट के बाद हद से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं मन में कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अब क्या होगा। एंड हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं करने वाला हूं इस वीडियो में। फालतू टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं उसी ऑर्डर में जिस तरह हमें मैचेस देखने को मिले थे एलिमिनेशन चेंबर में। पहला हुआ था वुमेन्स चेंबर मैच, जिससे कि सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट इस मैच का विनर नहीं बल्कि जेड कारगिल का रिटर्न है। सबकी इंटरेस्ट होने के बाद फाइनली जेड कारगिल ने भी अपना रिटर्न कर लिया और क्या ही गंदी धुलाई कर दी उन्होंने नाओमी की। कहां नहीं पटक पटक के मारा है भाई। बियांका अंदर से चीख रही है, चिल्ला रही कि ये क्या कर रही है साली, लेकिन शायद जेड को वो चीज पता लग गई जो कि हम काफी टाइम से सस्पेक्ट कर रहे थे कि शायद बियांका ने की होगी। ऑब्वियसली जेड कारगिल पे हुआ अटैक, बट अच्छी बात है कि जेड ने फाइनली अपना रिटर्न कर लिया, यानी कि अब चीजें आगे के लिए लटकी तो नहीं रहेंगी। फाइनली हमें आगे स्टोरी लाइन कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। यहाँ से एक चीज जरूर सामने आई है कि स्टिल काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि हो सकता है कि नाओमी भी एक्चुअल अटैकर ना हो जेड कारगिल की। ऐसा जेड कारगिल को लगा हो कि उन्होंने अटैक किया, लेकिन एक्चुअल में उन पर अटैक बियांका ब्लेयर ने किया होगा, जिसके चलते हमें इवेंचुअली जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर की स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। अभी तो यार बियांका ने एलिमिनेशन चेंबर जीत के अपना स्पॉट क्लियर कर लिया है फॉर दी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब रिया और ईओ में से जो भी जीतेगा मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे वहां से क्लियर हो जाएगा कि फाइनली हमें कौन सा मैच देखने को मिलने वाला है। बट वहां पे किसी न किसी तरह से जेड की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और एक और चीज सामने आई कि हो सकता है कि हमें एक सिंगल्स मैच न देखने को मिले रिया और बियांका का। काफी हद तक पॉसिबल है कि ईओ स्काई भी इस मैच में घुस जाए और रेसलमेनिया 41 में जाके एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो फॉर दी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, रिया रिप्ली वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस ईओ स्काई का। हाँ, फिलहाल तो बस इतनी चीजें सामने आई इस मैच से। बाकी इससे नेक्स्ट मैच हमें एलिमिनेशन चेंबर में ये वाला देखने को मिला, ट्रिश स्ट्रैटस एंड टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक्स एंड कैंडिस लेरे के बीच। एंड खुश हो जाओ क्योंकि इस मैच से कुछ भी सामने नहीं आया है। बस इतना सा पता लगा कि ट्रिश स्ट्रैटस अभी रेसलमेनिया 41 तक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली वो वहां पे भी कंपीट करेंगी। नाउ इसके बाद जो हमें मैच देखने को मिला था दैट वाज केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन, एक अनसैंक्शन मैच। और इस स्टिपुलेशन की तो भाई इज्जत रख ली इन दोनों सुपरस्टार्स ने। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी एक तरह से प्रोडक्शन में, क्योंकि जिस तरह की लाइटिंग वगैरह की हुई थी, रेफरी ने जिस तरह के कपड़े पहने थे, देख के लग रहा था कि हाँ यार अनसैंक्शन मैच है, ऑफिशियल नहीं है। ओहो हो, क्या ही धुलाई की इन दोनों ने एक दूसरे की। मतलब ऐसे मैचेस देख के लगता ना कि यार अगर इस मैच में रूल्स नहीं है तो सुपरस्टार सच में अपनी लास्ट हद तक जा रहे हैं, क्योंकि अपने सिग्नेचर फिनिशर्स तो कब के पीछे छोड़ चुके थे दोनों। इन्होंने तो स्टील स्टेप्स, बार्ड वायर, हॉकी स्टिक, ट्रैश कैन, क्या कुछ नहीं यूज किया यार इस मैच में। एंड फाइनली आपको पता ही है केविन ओवेंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया सैमी ज़ेन को एंड इवेंचुअली जीत भी लिया इस मैच को। बट देन हमें देखने को मिला द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न, जिसका कि हम काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। फाइनली वो हो गया। बट एक चीज अभी भी नहीं हुई, रैंडी ऑर्टन ने आरके जरूर हिट किया केविन ओवेंस पे, लेकिन पंट किक हिट नहीं कर पाए क्योंकि केविन भाग गए थे। अब इससे ये चीज तो क्लियर हो गई है कि रेसलमेनिया 41 के लिए हमें केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन की स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात है, काफी टाइम से पेंडिंग थी। अब रैंडी ऑर्टन पे अटैक किया था, उन्होंने बदला तो लेना ही था केविन से, तो अच्छा हुआ ये हो गया। अगर आपके मन में आ रहा है कि फिर सैमी ज़ेन का क्या होगा यार, तो उसके लिए तो ये पता लगा कि सैमी ज़ेन को फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइम ऑफ देने वाली है, थोड़ा टाइम दूर रखेंगे। वो शायद वो मेनिया का पार्ट रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम तक वो दिखने नहीं वाले हैं टीवी पे। अब प्लान्स कभी भी चेंज हो जाते हैं, आप सबको तो पता ही है। बट फिलहाल तो ये चीज सामने आई है। या तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई केविन और सैमी का चैप्टर क्लोज भी कर सकती है, या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि रेसलमेनिया होने के बाद आगे कभी इन दोनों की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू कर लिया जाए। खैर अब इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि हमें देखने को मिला था द मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, जिसमें कि भाई मुझे तो मजे आ गए देखने में। जब ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट हो गए उस टाइम पे मेरे मन में बस वो चीज क्लिक हुई कि डॉक्टर क्रिस फेदरस्टोन भाई, आपकी तो ट्रिपल एस ने ऐसी तैसी कर दी। अपने जाने तो उन्होंने ठीक ठाक स्पॉइलर निकाला था ड्रू मैकिंटायर जीतने वाले, और मैं कितना कह रहा था यार वीडियो में, जो लास्ट मिनट रूमर्स वाली वीडियो मैंने बनाई थी, कि काश यार ऐसा ना हो, ड्रू ना जीते, डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान में चेंज कर दे, सीना को ही चैलेंज करना चाहिए कोडी को। एग्जैक्टली वही चीज हुई, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीना को ही जिताया और ड्रू को तो भाई सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया। मैंने कहा था ना कि भाई अभी तक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को पता लग गया होगा कि ये न्यूज लीक हो गई है, तो ट्रिपल एस ने अच्छा गेम खेला कि ड्रू को पहले एलिमिनेट करवा दिया, सीधा मुंह पे थप्पड़ सारे लीकर्स पे, सारे इनसाइडर्स पे। बट हाँ, इतनी सी चीज जरूर पता लगी है कि इवेंचुअली जॉन सीना जो जीते हैं वो पहले से ही प्लान चीज थी। ऐसा नहीं कि भाई लीक होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चेंज कर दिया है, जीतना उन्हें था, लेकिन ड्रू मैच में और ज्यादा टिकने वाले थे। लीक होने के बाद उन्हें पहले एलिमिनेट किया गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रेसलमेनिया 41 के लिए, इतने बड़े स्टेज के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ प्लान करके चल रही है, वो सिर्फ एक लीक से पूरा चेंज तो नहीं कर देंगे ना अपना शेड्यूल। सो दैट्स द थिंग। उससे नेक्स्ट चीज कि ड्रू मैकिंटायर अब क्या करने वाले, तो ऑब्वियसली यार अब तो डेमियन प्रीस्ट और ड्रू का ही मैच देखने को मिलेगा हमें, मोस्ट प्रोबेबली रेसलमेनिया 41 के स्टेज पे। होपफुली उन्हें एक बेटर मैच मिल जाए, या फिर वो किसी लैडर मैच में, टाइटल मैच में इन्वॉल्व हो जाए दोनों। एक सिंगल्स मैच ना हो, इन शॉर्ट मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी दूसरी चीज, सीएम पंक को भी उनका मैच नहीं मिल पाया यार, वो भी मेन इवेंट नहीं कर पाएंगे अब रेसलमेनिया को, और वो हारे भी तो एक तरह से सेथ की वजह से, उन्होंने कर्ब स्टॉम्प हिट कर दिया था ना। तो ये भी चीज हमें काफी हद तक क्लियर ही थी कि सेथ वर्सेस पंक वर्सेस रोमन का मैच हमें देखने को मिलेगा, एक ट्रिपल थ्रेट एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल, और इवेंचुअली वो मैच होगा ही होगा। अब पता ये लगा कि एलिमिनेशन चेंबर वैसे ही काफी स्टैक्ड इवेंट हो गया था, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन को यहाँ पे लेके नहीं आई, क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़नी थी। अभी पंक और
सेथ के बीच टेंशन और ग्रो कर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। इवेंचुअली रोमन रेंज जब वापस आएंगे तो वो भी सेथ पे अटैक करेंगे और ट्रिपल थ्रेट मैच आराम से बन जाएगा रेसलमेनिया 41 के लिए। एंड फाइनली हम आ जाते हैं जिसके लिए आप काफी टाइम से वेट कर रहे होगे, जॉन सीना का हील टर्न। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब का प्लान था, सब कुछ बताता हूँ। तो पहले तो ये बता देता हूँ कि ट्रिपल एच ने चीज रिवील की कि उन्होंने बहुत ज्यादा अपना एफर्ट डाला है इस चीज को एक सीक्रेट रखने में। इवन उनके इंटरनल जो लोग हैं जो कि इसी क्रिएटिव पार्ट में वर्क करते हैं, उन्हें तक नहीं पता था कि जॉन सीना का हील टर्न होने वाला है। तो अपनी पूरी लिमिट्स पुश की डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इस पूरे सेगमेंट को प्रोटेक्ट करने में। बट चलो जो कर दिया, लेकिन ऐसा किया क्यों? तो इसका रीजन काफी सिंपल सा है कि जॉन सीना को पता है कि अब वो अपने करियर के उस स्टेज पे आ चुके हैं जहां पे कि टॉप पे पहुंचना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वैसे ही उन्होंने रॉयल रंबल में अपनी पहली अपॉर्चुनिटी गवा दी थी। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका एटीट्यूड देखने को मिला था, उससे भी काफी हद तक हिंट मिल रहा था कि यार वो हील टर्न कर सकते हैं, लेकिन हम में से कौन ही सोचेगा ऐसा। मतलब एक बार के लिए हम प्रेडिक्ट जरूर कर रहे थे, स्पेकुलेट जरूर कर रहे थे, लेकिन पूरा पुख्ता नहीं मानते ना हम, क्योंकि जॉन सीना के पूरे करियर में हील टर्न नहीं किया, तो अब क्यों करेंगे? अब तो वैसे उनका लास्ट टाइम है, सारे लोग उन्हें पसंद ही करते, तो किसी ने सोचा नहीं था। बट सीना ने फाइनली ये चीज कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो द रॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनके लिए अभी के रोस्टर के सामने टॉप पे पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो 17 टाइटल जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और सीना के अपने पर्सनल भी काफी सारे रीजंस बन सकते हैं। वो बता सकते हैं कि भाई उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी इस डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राफ्ट के लिए, इस ऑडियंस के लिए, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें क्या दिया? सिर्फ बूज। लेकिन फिर भी सीना ने हमेशा होल्ड अप करके रखा। बट फाइनली दिस वाज द टाइम जब द रॉक की अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई, जब वो अपनी सोल देके वो सब कुछ हासिल कर सकते थे। और जॉन सीना ने इस बार जरा भी फ्लिकर नहीं किया और ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। और वैसे भी अगर सिंपल सिनेरियो देखें तो सीना वर्सेस कोडी रोड्स अब होने ही वाला था अगर रेसलमेनिया 41 में, तो एक बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस हो जाता भाई, क्या ही मजा आता देखने में। हाँ, कुछ लोग कह सकते कि भाई सीना का टर्न बाद में भी तो करवा सकते थे, रेसलमेनिया 41 में और बड़ा मोमेंट लगता। तो ठीक है, मानता हूं कि मोमेंट लगता बहुत बड़ा रेसलमेनिया 41 में ये वाला, लेकिन वो मोमेंट अभी करवाया तभी तो रेसलमेनिया 41 के लिए वही वाली हाइप जनरेट हुई। अब लोग बोल रहे हैं कि रेसलमेनिया 40 की हाइप को भी सरपास कर दिया इस साल रेसलमेनिया 41 की हाइप ने। अगर ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई तब जाके करती तो पूरा महीने तो हम वही सिंपल से प्रोमोज ही देखते रहते हैं ना, एक बेबी फेस दूसरे को कुछ बोल रहा है, दूसरा एक को कुछ बोल रहा है, उतना मजा नहीं आता देखने में। लेकिन अब देखो यार, हम हर एक चीज के लिए एक्साइटेड है कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि सीना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बस एक माइक ड्रॉप करके चले गए चुपचाप, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। तो अभी तक जो भी चीजें पता लगी मुझे एलिमिनेशन चेंबर के बाद, सब मैंने आपको बता दी, लेकिन अभी भी काफी कुछ बचा हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें कि हम पर्टिकुलरली सीना के इस हील रन की बात करेंगे, कैसे सीना अपनी 17th टाइटल जीतेंगे, कैसे कोडी रोमन रेंज की हेल्प लेंगे सीना और रॉक के अगेंस्ट जाने में। बहुत कुछ है, बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग, सबकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप नए आ गए थे इस चैनल पे, तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स, हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है। और जल्दी से जल्दी हमें अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने भाई, तो बस क्लिक की तो करना है सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। एंड बाकी अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं देखी थी, बहुत मजे आए थे, ये रही आपके सामने, देखो और एंजॉय कर लो थोड़ी देर। बाकी मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।